इससे अच्छी बाजार थी। तो क्या हिंदुस्तान की जनसंख्या घट गई है क्या? भीड़ घटाओ तो मतलब पहले से आया है तो पानी भर जाता है, बाजार वालों की सब्जी बहती। कुछ कहना चाहेंगे इस बाजार के बारे में? नहीं ठीक है, 10 किलोमीटर तक लोग आते हैं। हाँ बहुत लोग आते हैं। दोस्तों, पिछले कई साल से हमारे देश में एक बात लगातार उठाई जा रही है और वो है रोजगार और बेरोजगार की बात। रोजगार की बात करें तो उसका रोजगार देने का कई तरीका है। कुछ रोजगार गवर्नमेंट खुद तैयार करती है, कुछ रोजगार गवर्नमेंट लोगों को बुलाकर अपने यहाँ नौकरी के तहत उनको रोजगार पैदा करती है, कुछ रोजगार गवर्नमेंट फैक्ट्रियाँ तैयार करके तो नौकरी के ज़रिए से तैयार करती है दोस्तों। लेकिन कुछ रोज़गार ऐसे भी हैं जो इंसान खुद वो रोज़गार पैदा करता है। अगर हम शहर की बात करें, अगर हम कस्बे की बात करें तो कस्बों में बाज़ारें लगा करती हैं, वहाँ पे दुकानें हुआ करती हैं। और आज जो हमारे हिंदुस्तान का एक माहौल है कि जिसकी दुकान जितनी शानदार उसकी दुकान उतनी अच्छी मानी जाती है। तो ये तो रही बात कस्बों की और शहरों की। दोस्तों, इस समय हम एक गांव में खड़े हैं और इस गांव में ये जो पीछे आप देख रहे होंगे लोगों का आना और लोगों का जाना, ये गांव की बहुत ही पुरानी बाज़ार है। मेरा अंदाज़ा है कि ये बाज़ार कम से कम 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। दोस्तों, मैंने कुछ लोगों से यहाँ मिला, वो यहाँ तक बता रहे हैं कि एक ज़माना ऐसा था कि ये बाज़ार नहीं था, बल्कि सिर्फ पानी हुआ करता था, वो भी गंदा पानी। वक्त बदलता गया, उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे ये बाज़ार का रूप ले ली और फिर वो बाज़ार, आज ये बाज़ार कितना खुशहाल है आप देख सकते हैं। यहाँ कितने लोग मौजूद हैं, किस तरह की दुकानें हैं, वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले ये बताना चाहते हैं कि मैं रोज़गार की बात कर रहा था, तो गाँव में ये जो रोज़गार आपको दिख रहा है ये इंसान द्वारा, एक एक व्यक्ति द्वारा पैदा किया हुआ खुद का रोज़गार है। ये तमाम लोग हैं, कुछ सब्जी बेच रहे हैं, कुछ लोग गेहूं बेच रहे हैं, कुछ लोग चावल बेच रहे हैं, कुछ लोग देखिए यहाँ पान की पत्ती बेच रहे हैं। तो इस तरीके से ये देखने से ये बात पता लग रही है कि ये गांव की जो मार्केट है यहाँ पर व्यक्ति खुद रोज़गार तैयार कर रहा है। और हमारे देश की बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ सरकार के पीछे नहीं भागते कि सरकार हमको नौकरी देगी, सरकार हमको रोज़गार देगी, नहीं। हमारे गांव के जो लोग हैं वो खुद ही अपना रोज़गार तैयार करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम 400 से 500 ऐसी दुकानें हैं जो इंसानों ने खुद तैयार की है, खुद मेहनत करते हैं, दुकान लगाए हैं और उसके बाद यहाँ पर तमाम अपना कारोबार एक सब्जी के तरीके से या फल बेचकर या पान की दुकान बेचकर या बहुत सारी चीज़ें की दुकान है, उस सब मैं बारी बारी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, आइए उनसे ही पूछते हैं ये बाज़ार कितनी साल पुरानी होगी। हाफिज़ बैदुल बीडीसी है यहाँ के। मुझको तो सही जानकारी नहीं है, कम से कम बड़े बुजुर्ग लोग जो वही बता पाएंगे। हम लोग तो पैदा हुए हैं उसके पहले तो दुकान लगती होगी, हमारी सही जानकारी नहीं है। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 42 साल है। 42 साल की। जब आप छोटे रहे होंगे तब भी बाज़ार ऐसी थी या कुछ चेंजिंग आया है? इससे अच्छी बाज़ार थी। अच्छी थी? अच्छी। इस वक्त तो बाजार बहुत मतलब हल्की है, बहुत हल्की है। पहले लोग जगह नहीं मिलती थी। भीड़ की बात मतलब पहले भीड़ ज्यादा होती, ज्यादा भीड़ होती। तो क्या हिंदुस्तान की जनसंख्या घट गई है क्या? भीड़ घट गई? नहीं गई, कुछ मंदी का मार है, बुनकरों की मंदी का मार है, मंदी का मार है। जी, ये बुनकरों का एरिया है, बताना भूल गया मैं। ये बुनकरों का एरिया है, ये पावर लूम है, साड़ियाँ तैयार होती हैं। पिछले 7-8 साल की अगर बात करें तो ये बुनकरों का कारोबार काफ़ी चौपट हुआ है, यहाँ ज़बरदस्त मंदा है। तो इसकी वजह से भीड़ कम है, लोग मतलब मार्केट में सामान खरीदने नहीं आ पा रहे। सामान खरीदने आते हैं, कम आते हैं। लॉकडाउन के बाद से जो है मोहल्ले में लोग ठेला ले के दुकान पहुंच रहे हैं, कुछ लोग वहां से खरीद रहे हैं। इसी वजह से जो बाजार में भीड़ कम है, कुछ मंदी का असर है, मंदी का असर है। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये मार्केट जब से देख रहे तब से यही है कि कुछ बदलाव आया है? नहीं, बदलाव तो मतलब पहले से आया है। पहले ये सब जो अच्छा है या खराब है? पहले से तो स्थिति खराब ही दिख रही है, खराब ही दिख रही है। हाँ, इससे अच्छी पहले स्थिति थी इसकी। पहले ज़्यादा भीड़ होती, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी। अब बाज़ार वगैरह जो है, मार्केट इतनी खराब हो चुकी है कि अब आमदोरफ्त कम हो चुकी है। इसकी क्षेत्र जो है इस समय मंदी की मार झेल रहा है, मंदी की मार, और उसका असर बाजार में भी है बहुत ज़्यादा। ये बाजार हफ्ते में कितने दिन लगती है? ये 2 दिन लगती है, मतलब लगने कौन दिन? आज मंगलवार को और जुमा को, यानी शुक्रवार और मंगलवार को। जी, आप
कुछ कहना चाहेंगे इस बाजार के बारे में? हाँ कहना चाहेंगे, थोड़ा सा बारिश होती है तो पानी भर जाता है, बाजार वालों की सब्जी बहती है। बाजार ऊंची होना चाहिए मेरी समझ से। अच्छा, बारिश होती है तो पानी भर जाता पानी भर है। जाता है। खैर आज तो बारिश नहीं हो रही है, आज बहुत अच्छी धूप खिली है, बड़ी ज़्यादा गर्मी है, सबका चेहरा चमक रहा है। तो किसी दिन बरसात होगी तो हम आएंगे। बेशक आइए। लेकिन अभी अभी बाजार की बात करिए, रौनक घट गई है कि बढ़ गई है? बहुत घट गई है, जुमा के दिन इसमें चलने की जगह नहीं रहती। दोस्तों बहुत अजीब यहाँ मैं देख रहा हूँ। हालांकि अब तक हम लोग जहाँ भी जाते हैं सब जगह लोग यही कहते हैं कि पहले से तरक्की हुई है, सब कुछ खुश ठीक ठाक है। लेकिन जब मैं खैराबाद के बाज़ार में आया हूँ तो यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ की रौनक में कमी आ गई है, क्योंकि ये बुनकरों का एरिया है और यहाँ पर मंदी की मार झेली जा रही है। तो ये तो बहुत सोचने वाली बात है। ये बीडीसी है, इसकी वजह क्या हो सकती है, ऐसा क्यों है? इसकी वजह से माल जो है आगे जो है जा नहीं रहा है, और रेट जो इतना कम हो गया है कि अब जो है मंदी का असर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सरकार का जो एक्सपोर्ट का जो मामला है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए इनका कहना है कि माल सही जगह पहुंच नहीं पा रहा है, बिक्री नहीं है माल की। तो एक बहुत बड़ी परेशानी है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बाजार के बारे में? नहीं ठीक है, सब कुछ बढ़िया, ठीक है। ठीक है। अरे मुकादम आगे आइए मुकादम साहब, ये देखिए सामने सामने देखिए, सामने देखिए। ठेकेदार तो इस खैराबाद बाज़ार में आने के बाद, लोगों से मिलने के बाद ये बात पता लगी है कि एक समय जहाँ पर यह बाज़ार बिल्कुल एक मतलब गंदे पानी से भरा हुआ करती थी, यहाँ कोई आबादी नहीं थी, कोई मार्केट नहीं लगती थी। लेकिन वक्त बदला, धीरे धीरे ये जगह एक बाज़ार का रूप ले ली। और यहाँ के लोग बताते हैं कि आज से 4-5 साल पहले यहाँ बहुत ज़बरदस्त रौनक हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों वक्त बदलता है, ये बुनकरों का क्षेत्र है, पावरलूम के द्वारा साड़ी तैयार होती है। वक्त बदला, यहाँ का कारोबार ख़राब हुआ और इन लोगों का कहना है कि यहाँ का जो एरिया है ये मंदी की मार झेल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बाज़ार में भीड़ जो है ना पहले से कम है। ये तो बहुत सोचने वाली बात है। हमारी गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना होगा कि वो बुनकरों वाला क्षेत्र जो एक ज़माने में खुशहाल था, अगल बगल के कई 100 गाँव के लोगों को बुलाकर अपने यहाँ कारोबार पैदा करता था, रोजगार पैदा करता था, आखिर वही एरिया इतना मंदी की मार क्यों झेल रहा है, इस पर सोचना चाहिए। तो अंत में बस इतना ही कहूँगा कि अगर यहाँ के लोग इतना खूबसूरत बाज़ार बनाए हुए हैं तो फिर थोड़ा सा और मेहनत करके, यहाँ पे जो एक लड़के ने एक शिकायत की कि यहाँ पानी लग जाता है, तो उस पर भी यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनको ध्यान देना होगा कि इतनी खूबसूरत जगह पर अगर पानी लग जाता है तो ये कहीं से अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये गांव बड़ा मशहूर है, खैराबाद, मोहम्मदाबाद, गोहना तहसील क्षेत्र का ये गांव बहुत मशहूर है। और ये जो यहाँ की खुशनसीबी है कि यहाँ लोग आते हैं और कितनी दूर दूर से लोग, कितने दूर से आते हैं आप जी? अरे यहाँ चालीसवां है, भातकोर है, नदवा किलोमीटर बताइए, किलोमीटर? 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक लोग आते हैं। हाँ, चारों तरफ 10 किलोमीटर सही है। ठीक है। तो 4-5 किलोमीटर चारों दिशा में 4-5 किलोमीटर से लोग आकर यहाँ सामान बेचते हैं। तो खरीदार भी तो आते होंगे बाहर से? हाँ, बहुत लोग जी आते हैं, बाहर से खरीदार भी आते हैं जी। तो बेचने वाले भी आते हैं, बाहर से खरीदार भी आते हैं। इसका मतलब ये हेडक्वार्टर है। मतलब हफ्ते में 2 बाजार लगती है यहाँ, एक मंगलवार को एक शुक्रवार को। तो शुक्रवार को यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर सामान बेचने। तो जो गांव के जिम्मेदार हैं उनको सोचना चाहिए कि बारिश होने के बाद अगर यहाँ पानी लगता है तो कितनी दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी यहाँ की बाज़ार काफ़ी मशहूर है, काफ़ी भीड़ है, मेरे पीछे भी काफ़ी लोग मौजूद हैं। एक अच्छा यहाँ पे नज़ारा है, एक अच्छी जगह है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बाज़ार और ये गांव हमेशा आबाद रहे। मैं अपने कैमरामैन इमरान अहमद के साथ फैसल अंसारी, बोलेगा भारत।